अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं, वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो लाइन पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमने मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना कमज़ोरी, हर तरह के टॉपिक पर बड़ी बातें कर ली। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है और उनको किसी भी नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की माजून गुले ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें। उन्हें गुले ज़ाफ़रान, और अगर किसी को टेढ़ेपन का, किसी को कमज़ोरी का, लागरी का भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ अक्सीर तिला ऑयल भी मंगवा सकता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने की हमेशा कोशिश की है, और आज भी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए मज़े के हलवे लेकर आई हूँ, जो कि आप घर पे बना के खा सकते हैं, जिससे आपकी जिनसी कमज़ोरी दूर हो सकती है। चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, उनको किसी किस्म का भी जिनसी मसला है, वो इन डिशेस को बना के घर पे खा सकते हैं, जिससे उनकी जिनसी मसाइल तो दूर होंगे ही, और दवाइयों से भी जान छूट जाएगी, दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। ये हलवे ऐसे हैं जिसको आप खाएँगे, इंजॉय भी करेंगे, मतलब टेस्ट अच्छा होता है इनका। मैं आपको 1-2 नुस्खे बता दूंगी, वो आप बनाइएगा, क्योंकि ये मकवी हलवे होते हैं जो कि आपके जिस्म को, आपके पट्ठों को ताकत देते हैं, आप में जिनसी जो ख्वाहिश है वो पैदा करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि जो आम हलवा हमारे घरों में बनता है, सूजी का हलवा, रवे का हलवा, वो तो हर किसी को पता है। अच्छा, जो मैं बताने जा रही हूँ, मिले जुले आटे का हलवा। उड़द की दाल लेनी है आपने, और उस दाल का बनाना है आपने आटा, जो कि 250 ग्राम तक हो। भुने हुए चनों का आटा लेना है, वो भी 250 ग्राम लेना है आपने। सिंघाड़े का आटा, ये 150 ग्राम लेना है आपने। गाय का दूध 4 किलो, चीनी 1 किलो। अब गाय के दूध में तीनों आटे मिलाकर और कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकाएं, और मतवातर इसको हिलाते जाएं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो वो ये जुड़ सा जाएगा, और मतलब इसमें चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको चलाते रहना। जब ये खोए जैसा हो जाए तो इसमें चीनी डालकर पकाएं और बर्तन में फैला दें। चाहे तो इसकी बर्फ़ी की टुकड़ियाँ काट लें। जब आप इसको पका लेंगे, पकाने के बाद आप इसको ना बड़ी सी डिश के अंदर, परात के अंदर, जो हमारे घरों में स्टील की, तांबे की परातें होती हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है, उसमें फैला के इसको आप अच्छे से रख सकते हैं। जब ये इसकी टुकड़ियाँ काट लें आप, जब ये ठंडा हो तो इसको आप
जार में भी बंद करके रख सकते हैं, ये बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। तो इसमें से आपने 20 से 30 ग्राम जो मिठाई है वो रोज़ लेनी है। ये हलवा आपने 20 से 30 ग्राम, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना संगाड़े आप जितने भी हो सकते हैं, खुश्क संगाड़ा भी आप ले सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है कि जिनकी मनी पतली है, जिनको जो जल्दी फ्री हो जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो वो खुश्क संगाड़े लेकर उसका पाउडर बना के वो सुबह शाम खा सकते हैं। जैसे कि हमने ये मिले जुले आटे का जो हलवा बनाया है, इसमें तो संगाड़े का आटा ऐड ही है, लेकिन कुछ लोग कर जाते हैं, आलकस कर जाते हैं। आलस की वजह से वो लोग ये चीज़ें बनाते नहीं हैं। तो उनके लिए है कि वो सिंगाड़े को खुश्क करके उसका आटा पीस लिए और इसको मतलब आप हल्का सा भून के पानी के साथ भी 1 चम्मच ले सकते हैं, या आप इसका हलवा बना के भी खा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, आपके प्रॉब्लम्स में आपको ये काम देंगी, इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने ये चीज़ लाजमी ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद 1 हफ़्ते बाद अपना फ़ीडबैक देना है। देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना के दे रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों का मसाइल है, क्योंकि कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि मियाँ कुछ कहता है और बीवी किसी और बात पर अटक जाती है। अगर बीवी कुछ कहती है तो मियाँ किसी चीज़ पर अटक जाता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कुछ ख़वातीन का मौक़िफ़ होता है कि 2 बार मुबाशरत करने से उम्र कम हो जाती है, इसी वजह से वो अपने शौहर को पास नहीं आने देती दूसरी बार। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसी बात पर है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। तो आपको ये बता दूँ कि ये बात सरासर गलत है। कुछ लोग हैं कि इस तरह के बिहेवियर की वजह से कुछ ख़वातीन हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में या अपने आप को शौहर से दूर रखने के चक्कर में अपने जिस्म को अकड़ा लेती हैं। जिस्म को अकड़ाने की वजह से उनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो मुबाशरत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी तल्ख़ कलामी भी होती है, काफ़ी चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होते हैं और बहुत सारा उनमें उनके जो रिश्ते में उतार चढ़ाव हैं वो भी आते हैं। तो ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये समझती हैं कि 2 बार मुबाशरत करने से उम्र में कमी आती है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो शादी होने के बाद कुछ कपल्स हैं वो एक ही रात में 3 से 4 बार भी मुबाशरत करते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में अपना टाइम पीरियड उनको सेट करना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है फिर एक दूसरे की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना गोल सेट करना होता है कि आपने वीकली 2 बार मुबाशरत करनी है, मंथली आपने 8 बार करनी है, जिससे आप दोनों की सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल ठीक रहे और आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बिल्कुल अच्छे से गुजार सकें। तो इस तरह से अगर आप अपने जिस्म को अकड़ा लेती हैं या आपके हस्बैंड आपके साथ मुबाशरत नहीं कर पाते हैं तो ये आपके जिस्म को अकड़ाना भी एक बीमारी की सेंस में ही आ जाता है और आपके जो रिलेशंस हैं वो तो डेफ़िनेटली ख़राब होंगे। जब आप अपने रिलेशंस को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो ख़राब ही होंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। अगर मिसेस को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या किसी किस्म का कोई ख़दशा है तो वो इस चीज़ को अच्छे से एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करके सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मजून गुले ज़ाफ़रान है अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन की, वो अगर आप यूज़ करते हैं, ये सिर्फ जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं है। तो उससे ये कि आपके जिस्म में एक तवानाई सी आ जाएगी, आपके जो मसले मसाइल हैं लागरी के, कमज़ोरी के, नामर्दी के, वो हल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी उमर ਉਮਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जॉब करने हैं जी गल्फ इत्थे। पाकिस्तान जी सेंटर। अलहमदुलिल्लाह जॉब करने हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? जी कुक काम में थे ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी अलहमदुलिल्लाह मज़े मज़े दे। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਦਾ? नहीं ब्याह शाह है जी
ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 101 ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ 50 ਜਾਣ ਤੇ 51 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 51 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਨਾਜ਼ਾ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 50 ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 51 ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 21 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਾਣਾ ਤੇ 31 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਾਣਾ ਤੇ 101 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸੀ ਨਾ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ 101 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਜਿੱਥੇ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ 101 ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ 100 ਤੇ ਬੰਦੇ 101 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। 101 ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ 100 ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ 100 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਗਾ ਲਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ? ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਸਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ पहेलियां ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए कोशां है। आपको हमेशा बेहतरीन टिप्स देता है, बेहतरीन मेडिसिन प्रोवाइड करता है और आपके मसाइल को हल करता आया है। हकीम सैफुल्लाह सेखो साहब, जिन्होंने आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें कमोबेश 55 बुक्स जिनसी तालीमात से रिलेटेड हैं। अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला होता है तो आप अपनी जिनसी मसाइल को हल करने के लिए इन बुक्स को रीड कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपना मसला घर बैठे खुद ही हल कर सकते हैं। अगर किसी को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है और वो हल नहीं कर सकता तो वो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हुक्मा हजरात के साथ कांटेक्ट करे और अपना मसला बताने के बाद उनसे अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिनसी अमल से ताकत और तवानाई में कमी आना। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जब वो मुबाशरत करते हैं तो उसके बाद उनकी जो तवानाई है वो कम हो जाती है, उनको कमज़ोरी फ़ील होती है, जबकि ये सरासर गलत है। इसका आपकी तवानाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप मुबाशरत के मराहल में होते हैं तो जिनसी अमल में आपके जिस्म में जो खिंचाव होता है, जो तनाव होता है, उससे आप थोड़े टेंस्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही मुबाशरत का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद आप रिलैक्स फील करते हैं और इस रिलैक्सेशन को आप जो जिस्मानी कमज़ोरी का नाम देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको फ़ील होता है कि आप वीक हो गए हैं, जबकि इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, एक पेशेंट को हमने
ड्रिप लगाई और उसको कहा कि आपको आपका ब्लड लिया जा रहा है, इसके बाद आपको कुछ वीकनेस फील होगी और ड्रिप लगा दी गई। जैसे ड्रिप का अमल ख़त्म हुआ तो हमने उसको कहा जी आपका ब्लड ले लिया, जबकि हमने एक बूंद भी उसका ब्लड नहीं लिया था। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के मद्देनज़र के भाई ब्लड लेने के बाद उसको वीकनेस फील होगी, वो इसी बात को जहन में रखते हुए चकरा के गिर गया। तो ये फितरती अमल है, जब आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है और जो जहन में आपकी बात चल रही होती है आप उसी को सामने रखते हुए रिएक्ट करते हैं। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है कि आपको लगता है कि रिलैक्सेशन के बाद जो आपके मसल्स ढीले ढाले हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, वो जिस्मानी कमज़ोरी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो आप अपने आप को सुकून दे आराम महसूस करते हैं। अब जिनको मुबाशरत के बाद बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि उनके साथ दूसरे बार में ये प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले लेना है हमारा जो है मजून चलगोज़ा। ये कस्तूरी का मजून चलगोज़ा है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो माइंड है वो एक्यूरेट काम करेगा, मतलब आपके मेंटली ताकत जो है वो बढ़ेगी, दिमागी ताकत में फ़ायदा होगा, जिस्मानी ताकत में फ़ायदा होगा, आपके मसल्स मज़बूत होंगे। और इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें चलगोज़ा यूज़ होता है, हरड़, रोगन ज़ैतून, चलगोज़ा वर्क सोना, सलाजीत, ज़ाफ़रान, कस्तूरी, रोगन बादाम, रोगन अलसी, कलौंजी, गुले खजूर, सलाजीत, दूध बोहड़, हली किकर, जोहर सफ़रे जल, मगज़ अखरोट, गुल बगोला, गुले खीरा, खीरोल, मनासोमा, मूंगा, अंजीर, हिना, सना मक्की, लहसुन, मेथी, लुबान, शहद, हल्दी, कलौंजी, कासनी, गुले खजूर, मरवा, खुम्बी, मनक्का, गुगल और वर्स। ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे बना सकते हैं तो आपने इनकी क्वांटिटी इक्वल लेनी है और इसको आप बना सकते हैं। अच्छा, इसका वही तरीका है, सुबह शाम आपने हाफ़ टी स्पून लेना है सादा पानी के साथ, बल्कि सुबह शाम नहीं, दोपहर को और शाम को आपने हाफ़ टी स्पून के साथ इसको यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म में भरपूर तवानाई आपको महसूस होगी। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी खिदमत करने के लिए, आपकी मुश्किलों का हल करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर आपको प्रोग्राम दें। और आज का जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका जो टॉपिक है वो ये है कि औरत के लिए मर्द की क्या चीज़ पुरकशिश होती है। तो आपको बताती चलूँ, औरत को दौलत से, शक्ल सूरत से कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता। औरत के लिए जो मर्द की शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें औरत को लगे कि वो प्रोटेक्ट फ़ील कर रही है। और मर्द की जो वजाहत अमीज़ शख्सियत होती है वो उसको बहुत अट्रैक्ट करती है। औरत की जो ज़हन का सुकून होता है, उसके जिस्म का जो सुकून होता है, उसमें औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो मर्द को माली मुआशरती मकाम में बेहतर देखना चाहती है। शक्ल सूरत ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, कम अज़ कम वो मुआशरे में उसका एक मुकाम हो, माली तौर पर वो थोड़ा बेहतर हो, यानी कि खाता कमाता हो और सरकारी जॉब भी आप जिसमें ऐड कर सकते हैं वो करता हो, मिजाज ऐसा हो कि हंसी मजाक वाला, सेहतमंद, शेड्यूल जिस्म वाला हो, औरत उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, औरतें जो है मर्द खूबसूरत हो तभी जाके वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जबकि ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अफसरान हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत नॉर्मल सी मेरे जैसी होती है, वो फिर भी उनकी वाइफ इतनी खूबसूरत होती हैं कि बयान से बाहर है। उसका सिर्फ़ एक ये है कि उनका माशरे में एक मकाम होता है, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है। तो औरतें वो उसका जो मुआशरती मुकाम है, माली मुकाम है, वो देखती हैं, फिर उनकी पर्सनैलिटी को देखती हैं, उनके हिसाब से
अपने आप को ढालने की कोशिश करती हैं। तो ये औरत के लिए गलत कहा गया कि वो सिर्फ खूबसूरती के पीछे ही जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको ये बता दूं कि एक खूबसूरत मर्द जो है वो अपनी बीवी को क्या खुश रख सकता है या ज़्यादा जिनसी लुत्फ़ दे सकता है, तो ये भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे खूबसूरत लोग देखे हैं, इंतहाई खूबसूरत, जो कि अपने लाइफ पार्टनर्स को बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रख सकते। उनकी बीवियों को हमेशा शिकायत रहती है कि जी ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, फलां हैं, लेकिन सेक्चुअली ये बिल्कुल नील हैं। तो इसका शक्ल से, आपके खूबसूरत जिस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आपके इंटरनली बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपकी जिस्म की जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो मज़बूत होने चाहिए। आपको फ़ील होना चाहिए कि आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि जी इतने खूबसूरत होने के बावजूद लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा देर हमारे साथ टिकती नहीं हैं। उसकी सिर्फ ये वजह होती है कि खूबसूरती तो उनको अट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशन जोड़ते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके आगे आती हैं, जिसकी वजह से वो 2 कदम पीछे हटा लेती हैं। कुछ डाइवोर्स ले लेती हैं, कुछ साथ तो चलती हैं लेकिन दिल से नहीं चलती। बस यही सीन होता है कि आप ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं अपनी बीवी पर हुक्मरानी कर सकता हूँ या अपनी बीवी को लेकर चल सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बीवी के मिजाज को समझना, हंसी मजाक करना, खूबसूरती में 4 चांद लगाना और अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत करना, ताकि आप और आपके लाइफ पार्टनर अपने स्पेशल मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो उम्मीद है नाजरीन ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसके लिए बेहतरीन सी चीज़ बताती चलूँ। आपने अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन की मजून शबाब लेनी है। जिन लोगों को शदीद कमज़ोरी है, जिन लोगों को नामर्दी का सामना करना पड़ रहा है, वो मजून शबाब इस्तेमाल करें। मजून शबाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में इनके इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं। सेम इसमें 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। दूध बहड़, कस्तूरी, हड़र, शहद, सलाजीत, मनक्का, मक्खन, ये भेड़ का दूध के जो मक्खन बनता है वो, रोगने कलवंजी, रोगने अलसी, रोगने जैतून, अंजीर, हल्दी, सूंठ, सफ़ेद ज़ीरा, गूंद कीकर, जोहरे सफ़ेद जल, अंजीर, हिना, सना मक्खी, कासनी, गुले खजूर, मरवा, खुम्बी, मनक्का, गुगल, वर्स, लहसुन, मेथी और लुबान। ये भी आपने दोपहर और शाम को ½ टीस्पून ताज़ा पानी के साथ ले लेना है। इससे आप बेहतर फील करेंगे। तो नाजरीन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ईजीली मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੇਲੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? क्योंकि साइडा ते कोई भी नहीं खड़ा होता। तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं नहीं, गलत जवाब है। गलत जवाब इसलिए लाते ने कि उत्ते कोई कपड़े ओही भी होंगे, पाने पै जाते ने। ये पाने नहीं, असी लाउन की गल कीती वा। लाउन दी ओ इसलिए छाते होंगे, मुंडे शुंडे वावा चढ़े होंगे, चल उस बहाने फोन भी लग कर लेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ए देखो तुसी अपना जेड़ा ना ज़हन साफ रखो, ठीक है। ये साड़ा बड़ा साफ सुथरा जिहा सवाल है, तो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ साफ सुथरा जवाब अपने दिमाग ਨਾਲ सोचो, नहीं तो एरियल सरफ ना धो के आओ। कुड़ी केड़ी है जेरी छत ते जाए कपड़े लांदी, तुसी पहले आ दसो सा। रुको जरा सबर करो। सारियां कुड़ियां, बुढ़ियां, माइयां, कोई भी ला लो। फिर वेइयां लांदियां क्योंकि उन्होंने धोने पैंदे ने। हाँ वेरी गुड, इन्ने दिता जवाब सही। ते पहले कह रहा सी मैं नहीं जवाब देना, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, लेकिन ये बड़ा कुन्ना जे। हाँ जी, हेलो चलें जी, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। इन्होंने पहेली का जवाब बड़ा सोहना दिता है, बड़ा अच्छा दिता। ते किहड़े सरफ नाल धो के दिता, ये भी दस छड़ो। ये सरफ क्योंकि पहले गंदा सी इन्हां दा दिमाग। जिन्ना खिचो ना कट होंदा है। यार ताड़ी पंजाबी बड़ी मजे दी, थोड़ी और इन्हां नाल गुफ्तगू कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तुहाडा?
ठीक ठाक। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मरियम। ਮਰੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਵੇਰੀਆ ਜਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੰਦ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। जी बिल्कुल। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? अभी घर से लेकर आए हैं साथ। ਬਣਾ ਕੇ? हाँ जी। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? नहीं सैंडविचेस लाए हैं हम। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। मैंने इतनी चंगी नहीं आती। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? पैसा। हाँ खिंचो उतना ही छोटा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ। तो कम ही पड़ता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? मैं हाउस वाइफ हूँ। ਬਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? अभी कोई नहीं है बच्चे। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਟਾਈਮ मैं ਸਪੈਂਡ बाहर ਕਰਦੇ? से आई हूँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਸਬੰਡ? हस्बैंड अभी वही है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਦਵਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बात हम जितनी खींचते ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ छोटा करना है। दीदी आप बताएं कुछ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਥੋੜਾ। दे दें हमें कोई। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? पैदा होते ही उड़ता है। आजकल तो बच्चे उठ जाते हैं। पैदा होते ही उड़ता है। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ हाँ अम्मी। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ। पहले जमाने के बच्चे बड़े सिंपल थे। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ हाँ आप ज्यादा अच्छे जवाब दे रही हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠे ਸਾਰੇ जवाब दे जा रहे हैं। हम पंजाबी से जरा थोड़े। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ती है या उड़ता है? उड़ता है। वो जानवर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। बड़ा चीज काम करने वाली है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ। मोटी नहीं हो सकती। नहीं 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 नहीं, आप प्यारी हैं, आप प्यारी हैं। हाँ, पैदा होते क्या उड़ती है चीज? तो मक्खी उड़ जाती होगी इसका मतलब। मक्खी ने भी जनाब पहले बाहर निकलणगे, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਡੇਗੀ ना। ਕੀ ऐसे ਕਰਦੇ ਹੋ? क्वेश्चन के ना मुझे आंसर देने चाहिए, क्योंकि मैं YouTube चैनल देखती हूँ ना, उसमें आंसर कभी नहीं पता चलता। नहीं नहीं क्वेश्चंस तो पूछते हैं। नहीं, आंसर भी ऑप्शन भी दे देंगे, देना। आंसर ABC अभी देंगे हम। ये होता है। अच्छा आप बता दें मैं क्या उड़ती है। मैं तो दसूंगी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਏ। मतलब धुआं। अच्छा धुआं उड़ता है। हाँ जी। अच्छा हाँ, ऐ कर पैदा दो होते ही। हाँ जी। अच्छा हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। जी जी, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। थोड़ा थोड़ा उसका ਤੁਸੀਂ जवाब क्या था? जो पैसा खींचो, जितना खींचो उतना कम होता है। जितना खींचो उतना कट होता है। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ? जितना खींचो ना ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? जितना खींचो उतना कम होता है। वो वैसे ही उतना कम है। ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸो ना किसी। कहता है, जितना वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतना ही कट होता है। जी जी, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ बड़ी प्यारी लग रही है, पंजाबी बोल रही। मैं पंजाबी में मैं ठीक बोल सकती, लेकिन मैं ठेठ नहीं बोल सकती। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਗਰਟ। अच्छा हम सिगरेट पीते नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? हाँ बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एज कैमरे वाल जरा हेलो कर दो। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी बहुत अच्छी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।